हाँ चारू जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी अभी 2 दिन पहले मैं सप्तांशा को कोई D7 चार्ट मैं किसी का एनालाइज कर रही थी। फिर मैंने जो डिविजनल चार्ट की जो कोर्स है उसकी क्लासेस करी। दोबारा रिवाइज किया क्योंकि थोड़ा भूल गई थी। गुरुजी एक एक सूत्र जो आपने बताया था वो इतने अच्छे से फिट होता है ना। मैं तो हैरान रह गई कि इतनी सारी इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेसी कैसे दे सकती है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जब आपके सूत्र लगाए तो काफी चीजें काफी क्लैरिटी मिल गई दूसरी बार। तो जितनी बार क्लासेस करो उतनी बार आई थिंक कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिल जाती है। मेरी अच्छा। प्रशंसा आप और भी ज्यादा जब करते, जब आप उस वीडियो के बाद कोई बुक उठाते डिविजनल चार्ट्स की, डिविजनल चार्ट्स की बुक पढ़ते, हम्म। फिर मेरी और ज्यादा तारीफ करते। इस बुक में हाँ तो जी। ये लिखा ही नहीं जो सर ने हाँ। बताया, ये टेक्निक है ही नहीं। हम्म। और कितने सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने डिविजनल चार्ट्स को पढ़ाया है। मेरे ख्याल से डिविजनल ये अब तक का चार्ट्स बेस्ट कोर्स है। सच में। डिविजनल चार्ट्स अपने आप में टफ माने जाते हैं, हम्म। क्योंकि ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया जाता, उसके ऊपर दिमाग लगाया नहीं जाता। खाना पूर्ति की करके किताबें लिखी गई, खाना पूर्ति करके। कभी कभी तो कुछ बुक्स में लॉजिक का भी अभाव है। हम्म। ठीक है, चलो। गुरुजी एक एक प्रश्न था इसको लेके डिवीजन ये D7 चार्ट को लेके ही। गुरुजी एक तो ये जब एक स्त्री का अबॉर्शन हो जाता है या तो वो अबॉर्शन कर ले या अबॉर्शन अपने आप ही हो जाए नॉर्मल तरीके से हो गया भाई प्रॉब्लम थी तो इसलिए अबॉर्शन हो गया। तो क्या अबॉर्शन वाला जो बच्चा होता है क्या हम उसको फिफ्थ हाउस से देखेंगे पहले बच्चे को फिर बिल्कुल अबॉर्शन इंक्लूड देखते होगा? हैं। उसमें देखा जाता है दो चीज का इन्वॉल्वमेंट, मान के चलिए पंचम का अध्ययन करना है और मंगल का अध्ययन करना है। हम्म। मंगल ही अबॉर्शन करवाता है, पर कौन सा हम्म। मंगल? अब हमने जल्दबाजी में बोल दिया कि मंगल कराता है, पर हमने मान लिया। नहीं, अधूरी बात है। पूरी बात यह है, खराब मंगल अबॉर्शन कराता हम्म। है। उस मामले में जब ये सूत्र पूरा होता है, जब हम यहां कहें शुभ ग्रहों का प्रभाव मंगल पर या पंचम पर अबॉर्शन से बचा सकता है। हम्म। मान लीजिए किसी महिला का मंगल खराब है, खराब मंगल है तो अबॉर्शन कराने की समस्या रहेगी। अब चाहे वो खुद करे चाहे नेचुरल हो, वो एक अलग चीज हम्म। है। वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है, क्योंकि जो खुद से करवा रही है वो तो लगन की प्रॉब्लम है, हम्म। तो दिमाग की प्रॉब्लम है। हम्म। पहली बात तो ऐसी चीज में वो इन्वॉल्व ही क्यों हुई? क्या हम्म। उसे समझ नहीं थी क्या इस चीज की? इसका मतलब फिर उसमें हम लगन भी डाल देंगे। पर अगर किसी भी परिस्थिति जन्य सिचुएशन में अबॉर्शन हो रहा है, तो फिर हम मंगल को पकड़ेंगे। मंगल अगर शुभ है तो बिल्कुल चिंता करने का विषय नहीं बनता। या शुभ ग्रहों का प्रभाव है मंगल पर या पंचम पर, तो भी बचाव हो जाता है, अबॉर्शन नहीं होता। नहीं। ठीक है। गुरुजी तो फिर गुरुजी इसको फिर हम सपोज एक नेचुरल तरीके से अबॉर्शन हो गया कोई बच्चे का ट्राई कर रहा है और बच्चा रुक ही नहीं रहा ठहर ही नहीं रहा जैसे चंद्र की गड़बड़ी हो गई और तो यही फिर हम मंगल की उस अबॉर्शन यही को ये हाँ मंगल की प्रॉब्लम। ये मंगल की प्रॉब्लम हुई नेचुरल तो फिर नेचुरल रूप से मंगल डैमेज करता है। हाँ उस एकदम यही महिला के स्थिति थी साथ चार्ट अगर में। ये समस्या आ रही है, तो आंख बंद करके मंगल का उपाय की तरफ उसे ले जाना चाहिए। हम्म। तो गुरुजी फिर इसको हम पहला बच्चा समझ सकते हैं फिर अगर नेचुरली तरीके से अबॉर्शन हो गया हाँ बिल्कुल। तो फिर फिफ्थ ठीक है तो फिफ्थ हाउस अगर पहला बच्चा हुआ तो फिफ्थ हाउस दूसरा हुआ तो फिर सेकेंड हाउस ये सॉरी सेवेंथ हाउस। हाँ। अच्छा गुरुजी एक चीज और जैसे कर्क लगन में मंगल योग कारक प्लैनेट हुआ लेकिन वो पंचम भाव का स्वामी है
फर्स्ट हाउस में आ गया तो नीच का भी हो गया। हाँ तो ठीक है। जैसे आपने बहुत पहले मुझे बताया था कि नीच का मंगल पेट की समस्या देता है, वो एकदम सही है। तो लेकिन ऐसे में मंगल अबॉर्शन नहीं देगा अगर किसी अच्छे प्लान गुरु से दृष्ट हो गया तो? दोनों बातें, सबसे पहले जब भी नीच का ग्रह आए हम्म। उसके नीच भंग को चेक करा करो। स्टेप हाँ। नंबर वन, कि हम्म। नीच भंग हुआ कि नहीं हुआ। स्टेप नंबर सेकंड, चेक इन योर नंबर, कि मंगल की पोजीशनिंग क्या है, पोजीशन क्या है? हाँ। मंगल वहां पे स्ट्रेंथ लिया कि नहीं लिया, उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है। हम्म। ठीक है। और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जब जाके समझ में आएगा। करेक्ट है। और ऐसे नहीं गुरुजी कि ये केवल हमने, हाँ पेट की समस्या तो रहेगी, वो एक अलग बात है। हम्म। पंचम भाव महिला के मामले में वो उसका गर्भ है। हम्म। हर बच्चे में गर्भ विल बी सेम, गर्भ तो वही रहेगा, हम्म। गर्भ थोड़ी बदलेगा। हाँ तो गर्भ वही रहेगा, सिर्फ बच्चों का जो है वो बदलता रहता है भाव। हम्म। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है हर प्रकार की संतान को पंचम कहा गया। हम्म। हर प्रकार की संतान पंचम से ही आएगी। बट पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, उन बच्चों के बारे में जब हम काउंट करके देखते हैं, जब ये भाव बदलेंगे, यानी कि पहला बच्चा आया पंचम से, तो जो दूसरा होगा वो उससे छोटा होगा, हम्म। यानी अपने से तीन भाव। हम्म। स्टेप में गए, तीन स्टेप, तो सप्तम आ जाएगा। सप्तम हम्म। से तीन जाएंगे तो नवम आ जाएगा, नवम से तीन जाएंगे तो ग्यारहवां आ जाएगा। ऐसे हमने उसको हम्म। बदल दिया है, चीजों को सिंपल हम्म। रख। कारक का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। अगर कारक अच्छा है तो भी बचाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कारक गड़बड़ आ गया फिर मामला गड़बड़ हो जाए। ठीक है। हम्म। हाँ जी। गुरुजी इसमें दिग्बल वगैरह तो नहीं होता ना? दिग्बल ग्रह, मरण कारक ग्रह, जैसे गुरु का तीसरे भाव में बैठना मरण कारक गुरु नहीं दिखाएगा नहीं फिर? नहीं, ये लगन के कुछ विषय है, ये लगन कुंडली के विषय हैं। इनको ठीक है। लगन कुंडली में देखो। डिविजनल और चार्ट्स गुरुजी के रूल केंद्र अलग अधिपति होते भी? ठीक हैं। है। हाँ वो भी ठीक है होते गुरुजी। केंद्र अधिपति भी नहीं लगता ना इसमें? हैं। नहीं। ठीक ठीक है गुरुजी, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी।